हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर 2 पर। हम पढ़ रहे थे सरल आवर्ती दोलन, जो बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक चैप्टर था। उसके अंदर हम लास्ट वीडियो के अंदर देखा कि लिसाजू आकृति और लिसाजू आकृतियों का हमने 1:1 के लिए डेरिवेशन किया, और लास्ट में उसका डेरिवेशन किया तो हमने उसके 3 केस भी देखे, यानी फाई इजिकल टू 0 और फाई इजिकल टू पाई/2 पर और फाई इजिकल टू 45 पर 3 केस देखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, जो परीक्षा में पूछे जाने का योग्य पार्ट है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे ग्राफीय विधि, यानी ग्राफिकल विधि से हम समान आवर्ती यानी 1:1 के लिए 2 लंबवत आवर्तियों का संयोजन करेंगे, जिसे हम लिसाजू की आकृतियाँ बोलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का पार्ट बनता है। आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपने उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवे और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लेवे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी पढ़ाई है वो निरंतर बनी रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, हमने लास्ट में पढ़ा, लास्ट वीडियो में हमने देखा, मैं लिख देता हूं कि हमारे पास लास्ट वीडियो में हमने जब समान आवर्ती की 2 परस्पर लंबवत सरल आवर्ती गतियों का संयोजन किया, यानी 1:1 के लिए, तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आई थी। वो इक्वेशन लिख देता हूं मैं। हमारे पास निकल के आई थी x² / 2xy ab cos phi प्लस y² / b² = sin² फाई। ये इक्वेशन निकल के आई थी। देखिए, मैंने इसका छोटा पार्ट इसलिए लिखा क्योंकि ये इक्वेशन हमारे, देखिए, वैसे तो काम किए, लेकिन इसका हमने डेरिवेशन कर लिया। और अब इसके पार्ट देखिए हमने, देखिए पूरी टर्म है वो फाई पर निर्भर कर रही थी, और इसके 3 केस देखिए, फाई इजिकल टू 0, फाई इजिकल टू 45 और फाई इजिकल टू पाई/2 पर हमने इसके 3 केस देख लिए। अब हमने वो केस तो हमने डेरिवेशन के अकॉर्डिंग देखे, लेकिन आज हम उसको ग्राफिकल यानी उसकी आकृति ड्राइव करने वाले हैं, जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं हम इसकी ग्राफिकल पार्ट पर। तो जैसा कि आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा कि क्या बोला है कि ग्राफीय विधि से 1:1 की 2 लंबवत सरल आवर्त गतियों का संयोजन। हमने डायरेक्ट 2 लंबवत सरल आवर्त गतियों का संयोजन तो कर लिया था, लेकिन अब ग्राफीय विधि से 1:1 के लिए करेंगे, और इसे लिसाजू आकृति बोलते हैं। जो हम ड्राइव करेंगे उसे लिसाजू आकृति बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इसे हल्के में मत लीजिएगा। देखिएगा, तो बहुत ईजी है, यदि आपने एक बार अच्छे समझ लिया तो आपको भूल ही नहीं सकेंगे इनको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफीय विधि से। तो देखिए, ये अनुपात है वो बहुत ही काम का है हमारे लिए। मैं बता दूं कि जब भी आपको ग्राफीय विधि से लिसाजू आकृति बोल दिया जाए, तो सबसे पहले आपको यानी 2 वर्त खींचने हैं। यानी मान लो कि यहाँ देखना, एक बार आपको लिया अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे आपको भी ये पता चल जाएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले 2 वर्त खींचने हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक यहाँ पे। एक बार आप समझने के लिए खींच लिए। अब इन दोनों, देखिए, समान आवर्ती यानी 1:1 है, तो देखिए इन वर्त को आपको 8 पार्ट में विभाजित करना है। देखिए 8 पार्ट में विभाजित करना है। इनको आपने 8 पार्ट में विभाजित कर दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पार्ट को विभाजित करना है आपको। सबसे पहले 2 वर्त लेने हैं, A' B', ठीक है, इनकी रचना करनी है। अब देखिएगा कि आपको दिया क्या है, हम 1:1 के लिए देख रहे हैं और केस देख रहे हैं। देखिए केस क्या है हमारा, फर्स्ट के नंबर केस देखेंगे हम। केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या कहता है हमारा, जब फाई इजिकल टू 0 यानी कलांतर क्या हो, जब 0 हो यानी कलांतर 0 हो, तब हम ये क्या बनाएंगे, लिसाजू आकृति को ड्राइव करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको 2 वर्त लेने हैं, उनकी संरचना
बनानी है, 2 वर्त लिए उनको 8 पार्टों में डिवाइड करना है, क्योंकि दोनों की आवृत्ति अनुपात 1 अनुपात है। अभी आपको ये अजीब सी लग रहा होगा, लेकिन जैसे आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तब आपको क्या करना है, देखिए इसके अंदर से अब सबसे पहले इसे डिवाइड, इसको अंक दे दो, ठीक है। देखिए ये नीचे वाला वर्त है, ये नीचे वाला वर्त है, इसको यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी यहाँ से तो 0, यहाँ से स्टार्ट करना है 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इसको 8 पार्टों में डिवाइड कर दिया, इसको अंक को मैंने दे दिया, ठीक है। इसके अंक अब इसी प्रकार इसको पार्ट को देना है, लेकिन ध्यान रखनी होगी एक बात है, यहाँ पे हम काउंटिंग है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से स्टार्ट न करके काउंटिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिएगा, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिएगा अभी आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप आगे आगे ये वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब आपको एक बार मैंने याद करने के लिए दे दिया कि इसको काउंटिंग करेंगे तो यहाँ से कराएंगे, स्टार्ट करेंगे, और इसकी काउंटिंग नीचे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसके केंद्र की एक लंबस, इसके केंद्र से एक रेखा खींचिए, मान लीजिए कि ये रेखा खींच लीजिए, मैंने इसके केंद्र से एक रेखा खींच ली, और इसके भी केंद्र से एक रेखा खींचिए, इसके भी केंद्र से एक रेखा खींच ली, ठीक है। अब जहाँ भी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, वो इसका मिलने यानी संयोजन बिंदु है, वो एक दूसरे पर आपतित हो रही है, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको यहाँ तक यदि समझ में आया है तो वीडियो देखिए तो लाइक जरूर करना। देखिए अभी तक हमने कुछ नहीं किया, दो वर्त लिए, उनकी रचना की है, और दोनों वर्तों को हमने काउंटिंग एक वर्त के नीचे स्टार्ट करी है, एक की साइड से स्टार्ट करी है, आपको एक बार याद करना होगा ये। अब देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, अब देखिए इसके हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले 1 0 यहाँ पे है, ये 0 है, यहाँ से 0 चला, देखिए ये 0 और ये भी 0, यानी ये रेखा, ये 0 वाली रेखा इधर आ रही है, और ये 0 वाली रेखा इधर आ रही है, यानी दोनों वर्त की 0 0 की रेखा एक दूसरे पर आपतित हो रही है, एक दूसरे को काट रही है, और जिस जगह ये दोनों एक दूसरे को काट रही है उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन कहते हैं। ये हमारा टॉपिक का नाम है, यानी संयोजन करना है, 2 लंबवत सरलावर्त गतियों का संयोजन करेंगे हम। तो देखिए दोनों संयोजन 0 0 की आई, ये 0 0 की लाइन इधर है इस वाले वर्त की, और ये इधर है, तो इधर हम क्या दे देंगे, इसे ये नाम दे देंगे, ठीक है। अब देखिएगा फिर हमारा आता है काउंटिंग नंबर पर 1, और इधर भी 1 है, तो देखिए इधर भी क्या करते हैं, इधर भी 1 1 से रेखा खींचते हैं, देखिए 1 1 से, तो 1 1 की चीज में इधर 1 की रेखा खींचिए, यानी ये देखिए 1 से आ रही है रेखा, और इधर भी 1 से जाने वाली रेखा खींचिए, ये 1 से जाने वाली रेखा खींच दी, ठीक है। तो देखिए इधर का 1 और इधर का 1 जहाँ संयोजन हो रहे हैं उसे बी नंबर दे दो, ठीक है, दे दिया। अब देखिए कुछ नहीं किया, जहाँ से हम 0 स्टार्ट किया, यहाँ से 0 की रेखा आई, यहाँ से 0 की रेखा आई, दोनों जिस बिंदु पर काट रही है उसे बिंदु ए दे दिया, यहाँ से 1 नंबर आया और यहाँ से भी 1 नंबर आया, जिस जगह काटा उसे बिंदु बी दे दिया। इसी तरह फिर 2 नंबर, यहाँ से देखिए ये 2 रहा और इधर का 2 रहा, तो इधर भी 2 की रेखा खींच दो, जहाँ ये रही 2 की रेखा, ये 2 की रेखा, और इधर भी ये इससे देखो 2 की रेखा खींच दो, ये 2 की रेखा है। तो देखिए ये इस वाली 2 की लाइन ये रही और इस 2 की रेखा ये रही, और जहाँ ये एक दूसरे को काट रही है इसे बिंदु सी दे देते हैं, दे दिया। इसी प्रकार आपको बिंदु 3 से 3, इधर 3 वाली रेखा ये आ रही और इधर 3 वाली रेखा ये आ रही है, वापिस इसी बिंदु पर आ रहा है, यानी पहले इधर गया, यहाँ से ए से चले, ए से बी, ये बी है, ये सी है, और वापिस इधर आ गया, यानी 3 3, इसे वापिस डी दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर, और ये 4 की रेखा रही और ये 4 की रेखा रही, और इसे ए दिया था, डी दे दिया, फिर इसे वापस ई नाम दे दीजिए,
ठीक है, अब देखिएगा अब देखिए कि अब 5 यानी देखिए मैं पहले रेखा खींच लेता हूँ 5 की, और इधर भी 5 की रेखा ये रही, क्योंकि देखिए संयोजन करेंगे तो देखिए इधर भी 5 वाली रेखा ये आई और इधर भी 5 वाली रेखा ये आई, और दोनों साइड जिस और 5 मिली उसे हम ई दे दिया, इसे एफ नंबर दे देते हैं। 5 फिर 6 और 6 की भी रेखा खींच लेता हूँ। देखिए आपको ये समझाने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट है इसका, इसको जो कि 5 का केस नंबर सेकंड करेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। केस नंबर इसे 6 दे दिया और इधर भी 6 की लाइन खींच लो, और ये रही 6 की लाइन। अब देखिए 6 वाली लाइन जहाँ मिल रही है ये मिल रही है, उसे अप दे दिया, इसे जी दे देती हैं, ठीक है। और 7 की लाइन वापस कहाँ मिल रही है, इस पर मिल रही है, उसे एच दे दीजिए। और फिर 8 की लाइन वापस ए बिंदु पर मिल रही है तो जी आई दे दीजिए। अब हमारे पूरे काउंट हो गए, देखिए हमारे पूरे काउंट हो गए 8 तक, अभी तक पूरे काउंट हो गए, ठीक है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, हम 1 से 0 से चले, 0 को 0 वाली रेखा से मिलाया, 1 को 1 से, और 2 को 2 से मिलाया, और 3 को 3 से मिलाया। देखिए थोड़ा समझने में आपको एक बार कठिन होगा, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बस कुछ नहीं करना, आप सभी को रेखा को एक दूसरे से मिलाना है। इधर एक वाली रेखा लेके आनी, इधर भी एक वाली, यानी सभी काउंट अंक है उनकी रेखा लेके आनी है। जो संयोजन कर रहा है उसको बिंदु देना है, जो उसको काटे उसे ए से चलती है, जो केंद्र से चल यानी पहले स्टार्ट 0 से करते हैं, ठीक है। तो अब इसके नाम दे देते हैं। देखिएगा, देखिए हम चले कहाँ से, ए से चले, ए से हम गए बी पर, बी से हम गए सी पर, ठीक है। और फिर देखिए ए से गए बी पर और वापस आए बी से, देखिए ए बी सी और वापस डी पर आना है, तो ये डी है हमारा, तो यानी वापस भी आई इसी रेखा पर डी, और फिर सी पर डी के बाद ई आता है, वापस ई के अंदर आ गया, फिर ई के बाद एफ जी, और जी के बाद वापस एच पर जाना है तो वापस जी एच और आई, यानी ये हमारी एक सरल रेखा प्राप्त हो गई। यानी इनका जब हमने सभी बिंदुओं का संयोजन करके देखा, यानी इस पार्ट को 1 से 1 मिलाया, 2 को 2 यानी 3 से 3 सभी को संयोजन करके देखा, तो हमारे पास एक सरल रेखा प्राप्त हुई। और जैसा कि आपने अपने बुक में देखा होगा कि बीसी वाले में, कि हमने जो पीछे डेरिवेशन किया था उसके आगे लिखा हुआ था कि यदि हम केस इजिकल टू 0 इजिकल टू केस, यदि हम केस 0 फाइव इजिकल टू 0 ले तो वो एक सरल आवर्त गति आती है, सरल रेखा को प्रदर्शित करती है, ठीक है, सरल रेखा प्रदर्शित करती है। हमने डेरिवेशन देखा था इनका, आप याद रखो कि पीछे वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि आपको इनका जब केस फर्स्ट यानी केस इजिकल टू 5 इजिकल टू 0 रखा तो हमारे पास वहाँ से मैंने कहा था कि एक सरल रेखा का इक्वेशन है, और इस आवर्त यानी इस डायग्राम ने तो ये प्रूव करके दिखा दिया कि एक प्राप्त होने वाली रेखा ही सरल रेखा है, हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तो यानी इसे ही हम लिसाजू आकृति का नेम देते हैं, इसलिए लिसाजू आकृतियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा डायग्राम है जो हमें उसकी आकृति को ड्राइव करके दे देता है और हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। यानी संयोजन से हमें उसकी डायग्राम यानी उसकी आकृति का पता चल जाता है कि वो सरल रेखा है, वर्ताकार है, कौन सी प्रकार की गति है, ठीक है, उनके संयोजन से पता चल जाता है। इसी प्रकार हम केस का 5 इक्वल टू 45 पर देखेंगे और पाई बाई 2 पर देखेंगे। देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में इसके दोनों केस निपटा लेंगे, हम पूरे करेंगे। देखिए यदि आपको ये समझ में आया है तो कमेंट जरूर करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, लेकिन कुछ नहीं करना, इजी है। आपको सबसे पहले 2 वर्त लेने हैं, एक बार आपको मैंने बोल दिया कि एक बार याद करना, जैसे जैसे इसका पार्ट आगे बढ़ेगा, इस वीडियो का पार्ट आगे बढ़ेगा, तब आप भी बोल दोगे कि इससे आसान कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 2 वर्त लेने हैं, उसका 8 पार्ट करने हैं, उनको काउंटिंग करना है, इस वाले वर्त को नीचे से पार्ट करना है, इसको साइड से करना है, ठीक है, और फिर इनको रेखा को मिला देना है आपस में। जब जब आपने मिला दिया तो सबसे पहले हम 0 से चलेंगे, जहाँ मिले उसे ए बी सी डी ऐसे काउंट कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग हम रेखा खींचेंगे। तो हमें पता चला कि ए से बी सी फिर वापस इधर रेखा, यानी एक सरल रेखा प्राप्त हो गई। ये हमारे पास हमको लिसाजू आकृति बताती है कि इसकी आवर्ती
इस क्या करती है, वो एक सरल रेखा को प्रदर्शित करती है। तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। अब हम करेंगे केस नंबर 5 = 45 पर। वो करेंगे हम कल आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। यदि आपको हमारा समझाया, यदि कुछ भी थोड़ा बहुत भी समझ में आया है, आपने समझने की कोशिश की है, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना। यदि चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इसका नेक्स्ट वीडियो। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यदि आपने इसका नेक्स्ट पार्ट देख लिया तो आप पक्का बोल दोगे कि लिसाजु आकृति से आसान कुछ भी नहीं है। ये मैंने समझाने इतना टाइम लगा दिया कि आपको थोड़ा कन्फ्यूज भी लगा होगा कि 5 = 0 पर आपने की आवर्त बना दिया, रटा दिया। लेकिन इससे नेक्स्ट वाला पार्ट आप जब देखोगे तो आपको सोचोगे कि इतना आसान कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए मैं आपके शुभ भविष्य की कामना करता हूँ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।